इधर नोएडा के डिफॉल्टर बिल्डर्स पर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने 6 बिल्डरों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोप है कि इन बिल्डर्स ने नोएडा प्राधिकरण का बकाया जमा नहीं किया, नोटिस का जवाब भी नहीं दिया और फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री भी लंबित पड़ी हुई है। प्राधिकरण के पत्र के बाद ईओडब्ल्यू अब बिल्डरों के खिलाफ वित्तीय लेन देन, निवेशकों के पैसे और बैंक लोन के इस्तेमाल समेत सभी पहलुओं की जांच पड़ताल कर रही है। नोएडा के बिल्डर इतने भ्रष्ट हैं कि पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि लगभग 3000 करोड़ रुपए जो है प्राधिकरण के उन्होंने चुकाए नहीं। और यही नहीं कि अमिताभ कांत की जो सिफारिश थी उसमें भी उन्होंने भाग नहीं लिया। तो ऐसे बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई की मांग निफोमा एसोसिएशन करता है। इन पर सख्त कार्रवाई हो और ईओडब्ल्यू जैसा कि जांच कर रहा है, मेरी मांग है कि ऐसे बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई कर जो फ्लैट बायर्स हैं उन पर न्याय किया जाए उनके साथ में। प्रदेश सरकार ने बिल्डर और बायर मुद्दे को सुलझाने के लिए अमिताभ कांत समिति की सिफारिश को लागू किया था, जिससे बिल्डर पार्ट में पेमेंट कर सकते थे और पार्ट में जो निवेशक हैं उनकी रजिस्ट्रियां करा सकते थे मकान की, दुकानों की। लेकिन नोएडा के 6 ऐसे बिल्डर हैं जिन बिल्डरों के द्वारा इस योजना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। प्राधिकरण द्वारा बार बार नोटिस दिए गए, नोटिस दिए जाने के बाद भी जवाब नहीं दिया और प्राधिकरण में जब मीटिंग के लिए बुलाया गया तो ये 6 बिल्डर मीटिंग में भी नहीं पहुंचे। लिहाजा प्राधिकरण की तरफ से ईओडब्ल्यू दिल्ली को पत्र लिखा गया और पत्र लिखकर इन बिल्डरों द्वारा जो पैसा निवेशकों से लिया है उस पैसे को कहां इन्वेस्ट किया गया उसकी जांच कराने के लिए पत्र लिखा गया था, जिसके बाद अब ईओडब्ल्यू के द्वारा तमाम बिल्डरों के बारे में प्राधिकरण से जानकारी लेना शुरू कर दी है और जो भी पैसे का लेन देन हुआ है, चाहे वो दूसरी कंपनियों में निवेश हुआ हो, चाहे प्रोजेक्ट पूरा करने में निवेश हुआ हो, उस पैसे के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही अब इन बिल्डरों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है, क्योंकि लाखों ऐसे निवेशक हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर जो बिल्डरों पर बकाया के चलते अभी भी अपने फ्लैट और दुकानों पर मालिकाना हक के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। रजिस्ट्री ना होने के कारण या प्रोजेक्ट पूरा ना होने के कारण लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा तो फंस गया, लेकिन ना मालिकाना हक मिला और कुछ निवेशकों को तो पोजीशन तक नहीं मिला है। लिहाजा अब ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई के लिए नोएडा प्राधिकरण पूरी तरीके से मौन में है और ईओडब्ल्यू द्वारा अब देखना होगा किस तरीके की कार्रवाई इन तमाम 6 बिल्डरों पर की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।